नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल जॉब लाइन में। ये कैलेंडर का पार्ट 7 है। इसमें हम कैलेंडर के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन करेंगे जो कि लैंग्वेज बेस्ड है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। और जो इसे अभी देख रहे हैं वो सबसे पहले वो जो अंगूठा सा है ना, एक दो, ठीक है, अंगूठा ऊपर होना चाहिए, नीचे वाला मत दबा देना। ऊपर वाला है ना लाइक वाला, उसे पहले ही क्लिक कीजिए, ठीक है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब की कर लीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, किसी लीप वर्ष में फरवरी का पहला दिन निम्न में से किस माह के प्रथम दिन से समान होगा। फरवरी का जो महीना है वो किस माह के समान होगा। अगर 1 फरवरी को सोमवार है तो किस माह की 1 तारीख को ही सोमवार होगा, किसी और अन्य माह की, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, विषम दिनों की संख्या और डेज लिख लेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये हो गया दिसंबर। तो जनवरी से तो कोई लेना देना ही नहीं है क्योंकि जनवरी तो बीत चुका है। फरवरी में यहाँ पे कितने दिन विषम बचेगा सर, 1 दिन विषम बचेगा क्योंकि ये लीप वर्ष की बात कर रहा है और लीप वर्ष में फरवरी कितने की आती है, 29 की आती है। तो 7 के 28 कैंसिल हो गया। विषम दिन कितना बच गया, 1 बच गया। मार्च में कितने बचेंगे, 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून 2, जुलाई में 3, अगस्त में भी 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। अब हमें चेक करना है कि फरवरी का महीना किस अन्य महीने के एक समान होगा। तो उसका तरीका ये होता है कि हम जब तक विषम दिनों का योग करते जाएंगे जब तक कि किसी संख्या का योग 7 का मल्टीपल ना आ जाए। 7 का मल्टीपल मतलब 7 के पहाड़े में जब तक योग ना आए तब तक हम जोड़ते जाएंगे। जब योग आएगा तो उससे जस्ट आगे वाला महीना है वो फरवरी के जैसा होगा। तो 1, 1 और 3 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 7 के पहाड़े में नहीं आता, 9 और 2 11 भी नहीं आता, 11 और 3 14, यहाँ आ गया ये 14, यहाँ तक का योग है हमारे पास 14 और 14 7 के पहाड़े में आता है, कैंसिल हो गया। तो ओड डेज विषम दिन कितना बचेगा हमारे पास, 0 बचेगा। तो यहाँ तक आ गया। तो इससे जस्ट आगे वाला महीना, इससे जस्ट आगे वाला महीना कौन सा है, अगस्त। तो फरवरी का जो महीना है वो किस महीने के समान होगा, वो होगा अगस्त के समान, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर आएगा पहले प्रश्न का, फरवरी का महीना किस अन्य महीने के समान होगा, लीप वर्ष में। इस वर्ष में, लीप वर्ष में अगस्त के समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि मास की 9 तारीख रविवार से पहले दिन पड़ती है, रविवार के पहले दिन पड़ती है तो मास की 1 तारीख किस दिन पड़ेगी। देखो वो बोल रहा है कि 9 तारीख है, रविवार से पहले वाले दिन पड़ती है। 9 तारीख है, 9 तारीख रविवार से पहले दिन, तो 10 तारीख को क्या वार हो गया, 10 तारीख को रविवार हो गया, 10 तारीख को क्या वार हो गया, रविवार हो गया। तो वो बोल रहे हैं अभी उस माह की 1 तारीख किस दिन पड़ेगी। तो देखो 10 में से हम 7 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो 3 तारीख को भी क्या वार होगा, 3 तारीख को भी क्या वार होगा, रविवार होगा। 3 तारीख को भी क्या वार होगा, रविवार होगा। अब वो बोल रहा है 1 तारीख को बताओ, तो 3 को रविवार है तो 2 तारीख को क्या वार होगा, शनिवार, और 1 तारीख को क्या हो जाएगा, शुक्रवार। तो हमारा आंसर हो जाएगा शुक्रवार, हमारा आंसर होगा इस प्रश्न का शुक्रवार। दोबारा देखो, 9 तारीख से पहले वाला दिन, 9 तारीख रविवार से पहले वाले दिन पड़ती है, ठीक है। तो रविवार जहाँ पे भी आएगा, रविवार जहाँ पे भी आएगा उससे 1 दिन पहले क्या है, 9 तारीख है। तो 10 तारीख को क्या वार हो गया, रविवार हो गया, 10 तारीख को रविवार है, ठीक है। तो 3 तारीख को भी रविवार होगा तो 1 तारीख को क्या वार हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तीसरा क्वेश्चन है, यदि महीने का प्रथम दिन गुरुवार हो, यदि महीने का प्रथम दिन गुरुवार हो तो उस महीने के 16वें दिन से 5वां दिन क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखना था 16 तारीख लिखनी है, यहाँ पे 16 तारीख, 16 तारीख से 5वां दिन क्या होगा। देखो 1 तारीख है, कोई भी महीना है उसकी 1 तारीख है, 1 तारीख को गुरुवार है। अब वो बोल रहे हैं कि उस महीने के 16 तारीख के 5वां दिन, तो 16 तारीख प्लस यहाँ पे 5वां दिन। मैंने दो चीज़ आपको बताई थी कि एक होता है 5 दिन बाद, एक होता है 5वां दिन। तो 5वां दिन में हम कितने दिन लेंगे, 4 दिन लेंगे यहाँ पे। तो कितना बचेगा,
ये हो गया हमारे पास 20, 20 में डिवाइड किसका कर देंगे, 7 का भाग देंगे, तो हमारे पास शेषफल है। शेषफल कितना आएगा हमारे पास, शेषफल आएगा 6। अब देखो प्लस के 6 करो या माइनस का 1 करो, हमेशा सेम रहता है, क्योंकि प्लस माइनस है उनका योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, प्लस का 6 है, तो उसको हम प्लस आगे 6 दिन बढ़ेंगे, उससे अच्छा है कि आप माइनस 1 दिन कर दो। तो गुरुवार से 1 दिन माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बुधवार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अगर माह का पहला दिन सोमवार हो तो 22 से आगे 3 गिनने पर कौन सा दिन होगा। 22 से आगे 3 गिनेंगे तो 22 प्लस 3 हो गया 25। ठीक है, पहला दिन क्या है, सोमवार है, तो 25 में हम भाग देंगे 7 का, तो यहाँ पर हमारे पास शेषफल कितना बचेगा, सर शेषफल हमारे पास 4 बचेगा, और वो प्लस का बचेगा या माइनस का, प्लस का बचेगा। तो आप सोमवार से आगे 4 दिन निकालो, सोमवार से आगे 4 दिन, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, तो 4 दिन आगे जाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, शुक्रवार आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया शुक्रवार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ। शशिकांत का जन्म सुरेश के जन्म से 6 दिन पहले हुआ। उस दिन स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था। ठीक है, शशिकांत किस दिन जन्मा था, शशिकांत का जन्म पूछ रहा है कि किस दिन हुआ था। ठीक है, तो देखो पहली बात तो उसने दी है कि स्वतंत्रता दिवस, तो स्वतंत्रता दिवस हो गया हमारा 15 अगस्त, और 15 अगस्त को क्या वार है, 15 अगस्त को रविवार है, 15 अगस्त को रविवार है। फिर उसने बोला है कि 4 अक्टूबर को सुरेश का जन्म हुआ है, तो सुरेश का जन्म कब हुआ है, सुरेश का जन्म हुआ है 4 अक्टूबर को, और वो बोल रहे हैं कि शशिकांत है जो सुरेश से 6 दिन पहले पैदा हुआ है, तो 6 दिन पहले पैदा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इससे पहले वाला महीना कौन सा है, इससे पहले वाला महीना अक्टूबर से पहले कौन सा था, सितंबर, और सितंबर में कितने दिन होते हैं, 30 प्लस 4 ये हो गए, तो कितने दिन हो गए, 34 दिन हो गए, और 34 में से हम 6 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 28 बचेगा। तो 28 सितंबर को किसका जन्म हुआ है, 28 सितंबर को सर शशिकांत का जन्म हुआ है। 34 देखो 4 दिन तो ये हो गए अक्टूबर वाले, और 30 दिन ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 34 में से हम 6 घटा देंगे क्योंकि 6 दिन पहले शशिकांत का जन्म हुआ है, तो पीछे कितने बच गए, 28। तो 28 सितंबर को किसका जन्म हुआ है, 28 सितंबर को शशिकांत का जन्म हुआ है। तो 15 अगस्त को क्या वार है, रविवार है। हमें निकालना है 28 सितंबर को क्या वार होगा। देखो अगस्त में कुल कितने दिन होते हैं, 31 में से 15 दिन बीत चुके हैं, तो पीछे कितने बच गए, 16 दिन, विषम दिन हो गए अगस्त में 16, और सितंबर में किस तारीख को जाना है, 28 तारीख को जाना है। डिवाइड किससे कर देंगे, 7 से कर देंगे, तो ये तो कट गया, 0 बच गया, और यहाँ पे काटेंगे तो 7 दूनी 14, तो विषम दिन कितने बच जाएंगे हमारे पास, विषम दिन बचेंगे सर 2 दिन विषम बचेंगे, तो ये प्लस के होंगे या माइनस के, सर प्लस के होंगे, क्योंकि हम अगस्त से सितंबर की तरफ आ रहे हैं, तो हम आगे चल रहे हैं, तो आगे चलेंगे तो हम प्लस के 2 कर देंगे। तो यहाँ पे रविवार में आप 2 दिन जोड़ोगे तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार। तो शशिकांत का जन्म है वो किस वार को हुआ है, मंगलवार को हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि जॉन ने अपना जन्मदिन मंगलवार 5 फरवरी 1995 को बनाया तो वह अपना जन्म दिवस उसी दिन कब बनाएगा। मतलब 5 फरवरी 1995 को मंगलवार है। उसका क्वेश्चन है कि 5 फरवरी किस सन को वह अपना जन्मदिन बनाए ताकि उस दिन भी क्या वार हो, मंगलवार हो। ठीक है, जन्मदिन तो उसका हर साल आएगा 5 फरवरी को, लेकिन ऐसा जन्मदिन जो कि मंगलवार को ही आए और 5 फरवरी को ही आए, वो जन्मदिन कब आएगा। देखो इसका एक लॉजिक बताया था मैंने आप सभी को, जिन स्टूडेंट्स ने पीछे क्लास नहीं ली है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पहले पीछे क्लास ले लें पूरी की पूरी, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये एक प्रैक्टिस क्लास है जिसमें लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम सोल्व कर रहे हैं। तो इसमें देखो अगर इससे पहले, सबसे पहले हम चेक करेंगे 1995 है क्या, उससे पहले 1995 से पहले कोई लीप वर्ष आ रहा है क्या। इससे पहले कौन सा साल हो गया, 1994। 1994 में 4 का भाग देंगे, नहीं जाएगा क्योंकि 92 पर भाग जाता है, 94 पे नहीं जाता। तो यह एक साधारण वर्ष है। इससे पहले अगर साधारण वर्ष है तो यह
हमेशा ही 11 वर्ष के बाद 11 वर्ष के बाद रिपीट होता है। ठीक है, मैंने क्लास में आप सभी को बताया था कि अगर किसी वर्ष से पहले वाला वर्ष अगर लीप वर्ष है तो वो 6 साल बाद, अगर लीप वर्ष नहीं है तो वो 11 साल बाद क्या होता है, रिपीट होता है। तो 11 साल इसमें जोड़ देंगे, तो 1995 में 11 साल जोड़ेंगे, पहले 10 जोड़ेंगे, 2005 आएगा, फिर एक और जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2006। तो 5 फरवरी 2006 को वह अपना जन्मदिन वापस मंगलवार को ही बनाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा, उसे पता चला कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले आ चुका है। तो शुक्रवार को वो पहुंच गया और 3 दिन पहले, तो 1 2 3 यहाँ पे उसे पहुंचना था। तो पहुंचना किस वार के था, शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार। उसे आना तो सोमवार को था। ठीक है, किसी फंक्शन में आना तो सोमवार को था, लेकिन वह आया कब, शुक्रवार को ही आ गया। यदि वह रविवार को पहुंचता, यदि वह रविवार, तो रविवार किस तारीख को है, रविवार है यहाँ पे 2 नंबर पे, रविवार, ये रविवार है। अगर वह रविवार को पहुंचता तो कितने दिन पहले या बाद पहुंचता, उसे सोमवार को आना था, और अगर वो रविवार को आता तो वह एक दिन पहले पहुंचता, एक दिन पहले उस स्थान पर पहुंच जाता। तो ये हमें ऑप्शन में मिलेगा, एक दिन पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यदि 4 सितंबर 1987 को रविवार था तो 31 दिसंबर 1987 को कौन सा वार होगा। देखो 4 सितंबर, सन से हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि सन दोनों में क्या है, सेम है, सेम सन है। 3 केस मैंने आप सभी को बताए थे। ठीक है, उसमें से ये पहला केस है जब क्या हो, दिनांक और महीना अलग अलग हो। 4 सितंबर से हमें 31 दिसंबर तक जाना है। 4 सितंबर को क्या वार है, रविवार है। तो उसने पूछा है कि 31 दिसंबर को क्या वार होगा। अब देखो सितंबर में कुल 30 दिन होते हैं, 4 दिन चले गए तो पीछे कितने बच गए, 26 प्लस सितंबर के बाद अक्टूबर में 3 दिन विषम, नवंबर में 2 दिन विषम, और दिसंबर में हमें जाना है 31। तो 31 का आप 3 ही लिख दो क्योंकि 7 चौके 28 कैंसिल हो गया, 3 दिन विषम बच गए। डिवाइड किससे करेंगे, 7 से करेंगे। तो ये कट गया 7, ये किस पीछे कितना बच गया, 5 बच गया। 5 और 2 7 कट गया, तो हमारे पास कितना आ गया, प्लस का 6 आ गया। तो अब आप प्लस का 6 करोगे, उससे अच्छा माइनस का क्या कर दो, आप 1 कर दो, क्योंकि प्लस माइनस का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो आप -1 करोगे तो रविवार से पहले दिन जाओगे आप, तो आपका आंसर हो जाएगा शनिवार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ये 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद, यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद, देखो ये हो गया आज, आने वाला कल, ये कल हो गया, 3 दिन बाद 1 2 3, ठीक है, बुधवार है। तो इस दिन क्या वार है, इस दिन सर बुधवार है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आने वाले कल, ठीक है, ये आने वाला कल है, इससे 3 दिन बाद 1 2 3 क्या वार हो गया, बुधवार। तो बीते कल से पहले, तो बीता कल ये हो गया, इससे 3 दिन पहले 1 2 3, इस दिन क्या वार होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये बुधवार है, तो ये क्या वार हो गया। देखो एक चीज़ बताता हूँ, इसका लॉजिक बताता हूँ कि यहाँ पे बुधवार दिया है, तो इससे आप 7 दिन पहले घटाओगे ना, 7 दिन पहले, तो फिर क्या आएगा, बुधवार आएगा। ठीक है, या फिर इसको 7 में लेके काउंट करोगे तो 8वां दिन क्या आएगा, बुधवार आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम 7 दिन लेके चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो हो गया 7 कैंसिल, क्योंकि 7 दिन के बाद वार रिपीट होता है, यहाँ तक हो गया कैंसिल। तो 1 बच गया हमारा, तो बुधवार से पहले वाला दिन कौन सा हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, मंगलवार। इस क्वेश्चन में आज को मत भूल जाना आप, ठीक है, आज मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक बच्चा किसी वर्ष 1 अक्टूबर को पैदा हुआ था और उस दिन शुक्रवार था। 1 अक्टूबर को क्या वार था, शुक्रवार था। बुधवार 1 अक्टूबर 1980 को वह कितने वर्ष का था, बुधवार होना चाहिए कब, 1 अक्टूबर 1980। ठीक है, ये क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर 1980 और बुधवार हो तब वह कितने वर्षों का हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन है, ये डिपेंड है, ऑप्शन बेस्ड है। ठीक है, ऑप्शन कितने भी साल का हो सकता है, 20 साल का, 10 साल का, 50 साल का, कितने भी साल का हो सकता है, डिपेंड किस पे करेगा, ऑप्शन पे। मैं आप सभी को ऑप्शन दे देता हूँ। इसके ऑप्शन है जैसे
2, 3, 4, 5, ये इस क्वेश्चन के ऑप्शन है। 2 साल का होगा, 3 साल का होगा, 4 साल का होगा या 5 साल का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि शुक्रवार से बुधवार, शुक्रवार के दिन वो पैदा हुआ था, शुक्रवार से बुधवार तक दिन कितने हो गए, कितने दिन हो गए, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कुल कितने दिन हो गए, 5 दिन हो गए सर। ठीक है, और एक साधारण वर्ष हमेशा एक दिन बढ़ाता है। देखो शुक्रवार से बुधवार 5 दिन कैसे हो गए, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कुल कितने दिन हो गए, 5 दिन हो गए। ठीक है, और एक जो साधारण वर्ष है वो हमेशा एक दिन बढ़ाता है और लीप वर्ष हमेशा 2 दिन बढ़ाता है। तो देखो एक तो जो 1980 का यहाँ पे ये कुल 5 दिन बढ़ चुका है, 5 दिन बढ़ चुका है। ठीक है, 5 दिन बढ़ा है, तो यहाँ पे देखो कि ये तो 1980 का जो वर्ष है ये खुद लीप ईयर है और इसने कितने दिन बढ़ाए हैं, 2 दिन बढ़ाए हैं। इसने कितने दिन बढ़ाए हैं, 2 दिन बढ़ाए हैं। तो 3 दिन आप पीछे और जाओ, आप 3 साल पीछे जाओगे आप, तो देखो 1970 ये 9 हो गया, 79, फिर 1978, 1977 और 1976। तो उसका जन्म कब हुआ है, 1976 को हुआ है। देखो 76 से 77 उसने एक दिन बढ़ाया, 77 से 78 उसने एक दिन बढ़ाया, 2 दिन, 78 से यहाँ तक भी एक दिन बढ़ा, और फिर 1980 है, 1980 में कुल कितने दिन बढ़े हैं, 2 दिन बढ़े हैं। तो देखो 2 दिन ये हो गए, एक दिन यहाँ पे बढ़ गया, एक दिन यहाँ पे और एक दिन यहाँ पे, तो 3 और 2 कितने हो गए, 5 दिन हो गए। ठीक है, दोबारा थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूँ साफ करके। देखो 1980, 79, 78, 77, 76। ठीक है, 1 अक्टूबर, यहाँ पे सभी में 1 अक्टूबर है, सभी में 1 अक्टूबर, 76, 77, 78, 79, 80 सब के अंदर। ठीक है, तो 76 से 77, अब आप बोलोगे सर ये तो लीप वर्ष है, 2 दिन बढ़ाने चाहिए, 2 दिन नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पे फरवरी जा चुकी है 76 के अंदर, 76 में फरवरी जा चुकी है। वो लीप वर्ष तो है लेकिन जो फरवरी थी 29 तारीख की वो बीत चुकी है, उसके बाद वो पैदा हुआ है। अगर उससे पहले पैदा हुआ होता तो 2 दिन बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने दिन बढ़ेंगे, सिर्फ एक ही दिन बढ़ेगा, तो यहाँ पे 1 दिन बढ़ गया। फिर 77 से 78 एक दिन, 78 से 79 एक दिन, और 79 से 80 आएंगे, तो इस टाइम पीरियड के बीच में 1980 के अंदर फरवरी आएगी, उसमें दो दिन बढ़ेंगे, क्योंकि एक दिन तो साल कोई भी वर्ष हो, चाहे लीप ईयर हो साधारण वर्ष हो, कम से कम एक दिन तो बढ़ता ही बढ़ता है। लेकिन अगर वो लीप वर्ष है तो उसमें कितने दिन बढ़ेंगे, 2 बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो कुल कितने दिन बढ़ गए सर, कुल 5 दिन बढ़ गए, और हमें कितने दिन बढ़ाने थे, 5 दिन बढ़ाने थे। लेकिन साल देखो कितने हो गए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो वह कितने साल का होगा, 4 साल का होगा। ठीक है, और उसका जन्म पूछ ले तो उसका जन्म होगा 1 अक्टूबर 1976 को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा अधिवर्ष नहीं होगा। देखो अधिवर्ष होता है उसे हम लीप वर्ष भी बोलते हैं, अधिवर्ष है उसे हम क्या बोलेंगे, लीप वर्ष होंगे। तो ये डिपेंड किस पे करेगा, ऑप्शन पे। ये क्वेश्चन आपको इसलिए दिया है क्योंकsich आपने ध्यान रखना है अधिवर्ष क्या होता है, अधिवर्ष सर लीप वर्ष होता है। जैसे ऑप्शन दे दीजिए 2001, 2002, 2003, 2004, तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, 2004 होगा, क्योंकि 4 में पीछे वाले 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है, तो यह एक लीप वर्ष होगा, और लीप वर्ष को ही हम क्या बोलते हैं, अधिवर्ष बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। 400 वर्षों में कुल कितने दिन होते हैं। देखो 400 वर्षों में कुल कितने दिन होते हैं, तो इधर देखो लीप वर्ष, यहाँ पे लिखेंगे लीप वर्ष। ठीक है, लीप वर्ष, और यहाँ पे लिखेंगे साधारण वर्ष। 400 सालों में लीप वर्ष कितने होते हैं, 97, और 400 सालों में साधारण वर्ष, सिंपल ईयर, नॉर्मल ईयर कितने होते हैं, 303। एक लीप ईयर के अंदर कितने दिन होते हैं सर, 366 दिन होते हैं, और एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं सर, 365 दिन होते हैं। इन सब का मल्टीप्लाई करके आप जोड़ोगे तो साल में ये कैलकुलेशन आप कर लेना। कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ दोबारा एक बार। लीप वर्ष तो होते हैं 97 और साधारण वर्ष होते हैं 303। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। मल्टीप्लाई करके जोड़ करना है सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। संध्या का जन्मदिन महीने के तीसरे शनिवार को है। उस महीने का तीसरा दिन प्रथम सोमवार है। देखो तीसरा दिन 1, 2, 3, तीसरा दिन क्या है, सोमवार है।
दूसरा दिन क्या होगा सर, रविवार होगा, और पहला दिन क्या होगा, शनिवार होगा। उस माह का पहला दिन क्या होगा, शनिवार होगा। तो उसने पूछा निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को संध्या का जन्मदिन है। तो 1 तारीख को अगर शनिवार है तो 7 जोड़ेंगे उसमें, तो 8 तारीख को भी क्या होगा, शनिवार। फिर 8 में हम 7 जोड़ेंगे तो फिर कितना होगा, 15। देखो पहला शनिवार तो आया था 1 तारीख को, दूसरा आया है 8 तारीख को, तीसरा आया है 15 तारीख को। तो उसने बोला है कि संध्या का जन्मदिन महीने के तीसरे शनिवार को है। तो तीसरा शनिवार किस तारीख को आ रहा है, 15 तारीख को आ रहा है। ठीक है, तो उस माह की 15 तारीख को संध्या का तीसरा जन्मदिन, तीसरे वार को, मतलब 15 तारीख को उसका जन्मदिन होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सत्रह मई 2000 के 5 दिन पहले बुधवार था। ठीक है, 17 मई के 5 दिन पहले मतलब 12 मई, 17 में से 5 घटाएंगे तो 12 बच जाएगा। सन 2000 को क्या वार था, बुधवार था, बुधवार है। 2 अक्टूबर 1999 को क्या वार होगा, ये पूछा है। तो हम वार इनसे कुछ नहीं करते हैं, हम क्या करेंगे, 99 के अक्टूबर से मई 2002 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अक्टूबर में कुल दिन कितने होते हैं सर, 31 दिन होते हैं। 2 दिन चले गए पीछे, कितने बच गए, 29 बच गए। 29 में 7 चौके 28 कैंसिल हो गया, शेषफल कितना बचा, 1 बचा। अक्टूबर के बाद नवंबर, 2 दिसंबर, 3 जनवरी में, 3 फरवरी चेक करो 2000 है, फरवरी 2000 है, तो 2000 में 400 का भाग जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा। मार्च, 3 अप्रैल, 2 अप्रैल के बाद मई में किस तारीख को जाना है, 17 तारीख को जाना है। डिवाइड किससे कर देंगे, 17 को नहीं 12 को जाना है, 5 दिन पहले बोला है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 12। ठीक है, डिवाइड किससे करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो काट देंगे इसको। 12 और 2 14 कैंसिल हो गया, कलर चेंज कर देता हूँ मैं। 12 और 2 14 कैंसिल हो गया। ठीक है, 3 और 3 6 और 1 7 कैंसिल हो गया। तो बच गया कितना हमारे पास सर, हमारे पास प्लस का कितना बच गया, 6 बच गया। प्लस का 6 इसलिए बचा है क्योंकि प्लस का बचेगा या माइनस, अच्छा पीछे का पूछ रहे हैं ना, तो यहाँ पे माइनस का बचेगा 6। ठीक है, क्योंकि उसने 2000 का दे रखा है और 99 का पूछ रहे हैं, तो हम माइनस का होगा, पीछे चल रहे हैं ना, तो यहाँ पे माइनस का होगा। तो आप -6 करो या फिर प्लस का क्या कर दो, 1 कर दो, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो आप प्लस का 1 करोगे तो बुधवार के बाद क्या वार हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। -6 करोगे, बुधवार में से 6 घटाओगे तो भी क्या वार होगा, गुरुवार ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना भी, हम आगे चल रहे हैं पीछे चल रहे हैं। हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में पीछे चल रहे थे, तो पीछे चल रहे थे तो यहाँ पे -6 बचा, तो हम प्लस का 1 भी ले सकते हैं, माइनस का 6 भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। थोड़ा सा बस इतना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। जनवरी 1950 का पहला सोमवार किस तारीख को पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 1 जनवरी 1950 को क्या वार था वो निकाल लेंगे, उसके बाद हमें पता चल जाएगा अभी सोमवार किस तारीख को पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर हमारा काम रहेगा पीछे वाला साल लेना। तो पीछे वाला साल कौन सा है, 1949 है। 1949 के हम टुकड़े करेंगे, तो टुकड़े क्या होंगे सर, टुकड़े होंगे 1600 प्लस 300, 1900 प्लस 49। ठीक है, ये टुकड़े हो गए। अब देखो इन टुकड़ों के अंदर 1600 में तो हो गए हमारे पास 0, 300 में विषम दिन 1 और 49 लिख लेंगे। यहाँ पे 49 तो लिखेंगे और 49 में 4 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 12, तो 48, तो भागफल कितना आ गया 12। मतलब इन 49 सालों में 12 क्या हो गए हमारे, लीप वर्ष हो गए। अब हम एंट्री किस में करेंगे, जनवरी की 1 तारीख को जाना है हमें। ठीक है, डिवाइड किससे कर देंगे, 7 से कर देंगे, ये कट गया। ठीक है, और ये 1 और 1 2 और 12 कितने हो गए, 14, ये भी कट गया। तो कितने बच गए हमारे पास, 0 बच गया। तो हमारा आंसर आया कि 1 जनवरी 1950 को क्या वार है, रविवार है। क्या वार है, रविवार है। 1 जनवरी 1950 को हमने वार निकालना था, उस दिन क्या वार आ गया, रविवार आ गया। लेकिन वो पूछ रहा है पहला सोमवार किस तारीख को पड़ेगा। तो 1 तारीख को रविवार है, तो 2 तारीख को क्या होगा, सोमवार ही होगा, और वो उस महीने का पहला सोमवार होगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 जनवरी 1950 को पहला सोमवार था उस सन का। ठीक है दोस्तों, तुम्हारा आंसर होगा 2 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। शुक्रवार को एक स्थान पर पहुंचने पर पता चलता है कि मैं निर्धारित दिन से 2 दिन पहले आ गया। यदि मैं वहां आगामी बुधवार को जाता तो कितने दिन देरी होती। ठीक है, शुक्रवार को एक स्थान पर पहुंचने पर पता चला कि निर्धारित दिन से 2 दिन पहले ही आ गया मैं। तो शुक्रवार को पहुंचा है, 2 दिन पहले आ गया, तो उसे पहुंचना किस दिन था, रविवार को पहुंचना था। 2 दिन आगे देखो क्या वार होगा, शनिवार रविवार।
ठीक है। पहले आगे यदि मैं आगामी बुधवार को आता, तो बुधवार को आता तो पहुंचना उसे रविवार को था, और बुधवार तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस दिन बुधवार है। ठीक है। अगर वो इस दिन आता तो उसे कितने दिन लगते, 1 2 3, तो क्या होता 3 दिन बाद। तो हमारा आंसर क्या होता 3 दिन बाद। अगर वह आगामी बुधवार को आता तो हमारा आंसर होता 3 दिन बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 10 जनवरी 1995 को सोमवार था, तो 31 मार्च 1995 को क्या वार होगा। अब देखो 10 जनवरी 95 और 31 मार्च 95, तो 95 से 95 तो क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया, क्योंकि सेम ईयर है। अब हमें जनवरी से मार्च तक जाना है, तो आगे चलना है या पीछे, सर आगे चलना है, इसलिए क्या होगा प्लस होगा। ठीक है, इसलिए प्लस होगा। तो जनवरी में कितने दिन बच गए, 21 बच गए। फरवरी में देखो 1995 साधारण वर्ष है तो 0, और मार्च में कितने बजाना है 31, डिवाइड किससे कर देंगे 7 से, कैंसिल हो गया 21। तो यहाँ पे 7 चौके 28, शेष फल कितना बच गया, प्लस का 3 बच गया। ठीक है, तो 3 दिन सोमवार में आगे 3 दिन जोड़ेंगे तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, तो हमारा आंसर हो जाएगा गुरुवार। यदि 10 जनवरी 1995 को सोमवार था तो 31 मार्च 1995 को क्या वार होगा, गुरुवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 1 जनवरी 2000 के दिन शनिवार था। ठीक है, 22 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा। तो इसे 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि तारीख भी अलग है, महीना भी अलग है और साल भी अलग है। तो पहले हम जनवरी से अगस्त तक जाते हैं। तो जनवरी के अंदर देखो कितने दिन बच गए, 1 तो चली गया। ठीक है, तो बच कितने गए, 30 बच गए। फरवरी में यहाँ पे 2000 है तो ये लीप वर्ष है तो 1, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई 3, जून, जुलाई, अगस्त में जाना है हमें 22 तारीख तक। डिवाइड किससे कर देंगे, सर 7 से कर देंगे। ये तो हो गया तारीख और महीने का। अब देखते हैं साल में। तो साल में वर्षों का अंतर देखो, 2000 से 2004 तक वर्षों का अंतर कितना हो गया, सर 4 हो गया। प्लस इस टाइम पीरियड के बीच में लीप वर्ष आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, और कितने लीप वर्ष आ रहे हैं इस टाइम पीरियड के बीच के अंदर, सर इस टाइम पीरियड के बीच में 2 लीप वर्ष आ रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक तो आ रहा है 2000 और एक आ रहा है 2004, क्योंकि जनवरी 2000 के अंदर भी 29 आएगा और अगस्त 2004 में भी 29 पहले आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2। ठीक है, वर्षों का अंतर और लीप वर्ष, और डिवाइड किससे करेंगे 7 से। तो यहाँ पे तो प्लस के कितने बच गए हमारे पास, 6 बच गए। ठीक है, और ऊपर तारीखों में देखते हैं, महीनों में यहाँ पे 7 चौके 28, 7 चौके 28 हो गया, कितना बच गया, 2 बच गया। ठीक है, फिर 2 और 1 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12 और 2 14, कैंसिल हो गए। ठीक है, 7 या 21, पीछे कितना बच गया, 1, 1 और 3 कितना हो गया, 1 और 2 सॉरी 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पे बच गए हमारे पास प्लस के 3, तो प्लस के 3 और दोनों के अंदर देखो हम आगे चल रहे हैं, तो प्लस के 9 जोड़ देंगे, ये 3 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 9, डिवाइड 7 से फिर करेंगे, भाग देंगे 7 से, तो हमारे पास कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा, और प्लस का 2 बचेगा तो हम 2 दिन आगे चलेंगे। तो शनिवार के बाद क्या आएगा, रविवार, और रविवार के बाद क्या आएगा, सोमवार। तो इस दिन क्या वार होगा, सोमवार हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा सोमवार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, दोबारा उसे क्लियर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि 17 मार्च 1980 को सोमवार था तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा। देखो सन तो सेम है, तो सन से सन तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, और 17 मार्च से हमें जाना है 12 जुलाई तक, तो मार्च में 31 दिन होते हैं, 17 चले गए तो पीछे कितने बच गए, सर 14 दिन बच गए। अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2 और जुलाई में 12। डिवाइड किससे कर देंगे, 7 से। काटेंगे इसको, तो काटेंगे तो 7 दूनी 14, कैंसिल हो गया। 2 और 2 4 और 3 7, कैंसिल हो गया। 7 एकम 7, पीछे कितना बच गया, प्लस का 5 बच गया, क्योंकि हम मार्च से जुलाई की तरफ जा रहे हैं, आगे चल रहे हैं। तो प्लस 5 करो या माइनस के क्या कर दो, 2 कर दो, एक ही बात है। माइनस के 2 करोगे थोड़ा इजी हो जाएगा, तो माइनस के 2 करोगे तो सोमवार से पहले रविवार, और रविवार से पहले क्या हो गया, शनिवार। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, शनिवार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। किसी माह की 5 तारीख मंगलवार के 2 दिन बाद आती है, तो मंगलवार के 2 दिन बाद। ठीक है, तो मंगलवार किस तारीख को पड़ गया, सर मंगलवार 3 तारीख को पड़ गया, मंगलवार 3 तारीख को पड़ गया। ठीक है, उस माह की 19 तारीख से पहला दिन कौन सा होगा, तो मतलब 3 तारीख को मंगलवार है और 18 तारीख का पूछ रहा है, 19 से पहला 18 हो गया। ठीक है,
तो 3 में 7 जोड़ेंगे 10, 10 को भी मंगलवार, मंगलवार में फिर 10 तारीख में 7 जोड़ेंगे 10 और 7 17 को फिर मंगलवार हो गया, तो 18 को क्या वार हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, बुधवार। उस माह की 18 तारीख को क्या वार होगा, बुधवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। यदि किसी महीने की 30वीं तारीख को शुक्रवार था तो 21वीं तारीख के बाद चौथे दिन कौन सा वार होगा। तो 30वीं तारीख को शुक्रवार है, 21 के बाद 4 दिन जाना है तो कितना बच गया, 25। ठीक है, 25 तारीख को वो पूछ रहा है। 25 में से कितने दिन बीत चुके हैं सर, 3 दिन बीत चुके हैं। 3 घटा दो, पीछे कितने बच गए, 22। 22 में आप 7 का भाग दो तो कितना बच गया, प्लस का 1 बच गया। तो प्लस का 1 आगे बढ़ा दो, शुक्रवार के आगे क्या हो जाएगा, शनिवार हमारा आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो हो गया ये। दूसरा, 3 तारीख को शुक्रवार है तो 3 में 7 जोड़ेंगे, 10 को भी शुक्रवार, 10 में 7 जोड़ेंगे, 17 को भी शुक्रवार, 17 में 7 जोड़ेंगे, 24 को शुक्रवार, और 25 का पूछ रहा है तो 25 को शुक्रवार के आगे वाला दिन शनिवार हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से कैसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। यदि किसी महीने का प्रथम दिन गुरुवार हो, यदि किसी महीने का प्रथम दिन गुरुवार हो तो 16 तारीख के 5वां दिन, अब देखो 16 तारीख के 5वां दिन, 1 तारीख को क्या वार है, गुरुवार है। 16 तारीख के 5वां दिन, 5वां दिन तो हम यहाँ पे कितने दिन लेंगे, 4 दिन लेंगे। 2 लैंग्वेज बताई थी मैंने आप सभी को, एक तो बनता है 5 दिन बाद, एक होता है 5वां दिन। तो यहाँ पे 5वां दिन दे रखा है तो हमेशा एक कम लेते हैं, तो कितने दिन हो गए, 20 दिन। डिवाइड किससे करेंगे, 7 से करेंगे, तो यहाँ पे प्लस के कितने बच जाएंगे, 6 बच जाएंगे। तो प्लस के 6 बच गए, या फिर माइनस का क्या कर दो आप, 1 कर दो, एक ही बात है। तो गुरुवार से पहला दिन कौन सा हो जाएगा, गुरुवार से पहला दिन होगा हमारा बुधवार, तो आंसर हो जाएगा बुधवार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यदि किसी माह की 10वीं तारीख रविवार के 3 दिन पहले पड़ती है, ठीक है, रविवार के 3 दिन पहले 10 तारीख है तो 13 तारीख को क्या वार हो गया, रविवार हो गया। सीधी सी बात यही है। वो बोल रहे हैं अभी 10 तारीख है, रविवार के 3 दिन पहले है, तो रविवार कब होगा, 3 जोड़ देंगे, रविवार हो जाएगा। तो 13 तारीख को रविवार है। ठीक है, तो महीने की दूसरी तारीख किस दिन पड़ेगी, तो 13 को रविवार। 13 में 7 घटाओ आप, कितना बच गया, 6 बच गया। 6 तारीख को भी क्या वार हो गया, रविवार हो गया। महीने की दूसरी तारीख पूछ रहे हैं। ठीक है, तो 5 को क्या वार हो गया, 5 को हो गया शनिवार, 4 को क्या हो गया, शुक्रवार, 3 को गुरुवार, और 2 को क्या हो गया, बुधवार। तो हमारा आंसर हो जाएगा बुधवार हो जाएगा। ठीक है, बुधवार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखो। यदि कल के 3 दिन बाद मंगलवार होगा, ये आज है, एक कल हो गया, इसके 3 दिन 1 2 3, यहाँ पे क्या वार है, मंगलवार है। ठीक है, तो कल से 3 दिन पहले, तो ये बीता हुआ कल हो गया, बीता कल हो गया। ठीक है, 1 2 3 इस दिन का वो पूछ रहे हैं हमारे से। तो मंगलवार, तो मंगलवार से पहला दिन सोमवार, रविवार, शनिवार, सोमवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार। तो आज क्या हो गया, शुक्रवार। तो बीता कल क्या हो गया, गुरुवार, गुरुवार से पहले बुधवार, बुधवार से पहले मंगलवार, और मंगलवार से पहले क्या हो गया, सोमवार। तो हमारा आंसर हो जाएगा सोमवार। ठीक है, या फिर मैंने आपको बताया था कि 7 दिन छोड़ के पहले वाले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे फिर मंगलवार आ गया, एक दिन बच गया तो पहले सोमवार कर देंगे। दोनों में से कोई तरीका लगा सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। सुधा 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी। वह सिनेमा देखने केवल गुरुवार को जाती है। सप्ताह के कौन से दिन, आज सप्ताह का कौन सा दिन है, तो 9 दिन पहले गई थी। तो 9 दिन पहले जब भी गई थी उस दिन वार क्या था, गुरुवार था। तो गुरुवार था और 9 दिन पहले गई थी, तो 9 में हम 7 का भाग देंगे तो हमारे पास शेष फल कितना बचेगा, 2 शेष फल बचेगा। तो जब भी वो फिल्म देखने गई थी उसका गुरुवार था, और गुरुवार से 2 दिन आगे देखेंगे तो गुरुवार के आगे शुक्रवार, शुक्रवार के आगे क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, शनिवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, क्वेश्चन फॉर यू है। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है। इसकी पीडीएफ है, इस वीडियो की पीडीएफ है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च मार सकते हो डिजिटल जॉब लाइन, इस नाम से आप सर्च मारोगे टेलीग्राम पे तो हमारा टेलीग्राम चैनल आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ये क्वेश्चन फॉर यू है आप सभी के लिए, इसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो को लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर दें।
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।